हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा स्काई के बच्चों, मुझे आप शायद जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे। छोटा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर बासित हक्कानी एंड आई विल बी टेकिंग अप विद यू अ चैप्टर कॉल्ड एज ईएमआई। तो बेटा मैं आज आपके साथ ईएमआई डिस्कस करूंगा। ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो बेटा अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, जनरली ये चैप्टर जो है बच्चे इसको बहुत टफ रेट करते हैं क्योंकि ये पकड़ में नहीं आता, ये समझ में नहीं आता। इसका रीजन क्या होता है बेटा? इसका रीजन है कि बहुत कुछ आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। बट आई एम हेयर विद हेल्प। मैंने अपने वीडियो में बहुत सारे वीडियोस जो है क्लिप्स यूज किए हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बेटर हो और आपको ज्यादा टाइम के लिए बेटा चीजें याद रहे। सही बात है। तो डरना नहीं है, बस आप मेरी तरफ देखते रहो, आराम से अपना टाइम लीजिए। अगर कहीं पे समझ नहीं आता है वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए। ठीक है बेटा, ध्यान से देखेंगे। पहली चीज जो आपके स्क्रीन पे है वो क्या है? वो कुछ है जो मैं आपको समझाता हूं। यहां से मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूं बेटा। अगर आप देख रहे होंगे यहां पे आई हैव यूज्ड अ बल्ब। एक बल्ब है जो चमक रहा है, जो ग्लो कर रहा है। सही बात है। क्यों ग्लो कर रहा है? क्योंकि इस बल्ब के साथ मैंने कनेक्ट करके रखी हुई है बैटरी। तो अगर मैं आपको बोलूंगा एज साइंस स्टूडेंट्स, मैं आपको बोलूंगा बेटा एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब इज ग्लोइंग, तो आपका आंसर होना चाहिए सर जो बल्ब है वो बैटरी के साथ कनेक्टेड है और बैटरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बैटरी के इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से चार्जेस जो है पुश होते हैं थ्रू द बल्ब और बल्ब ग्लो होते हैं। बल्ब जो है ग्लो हो रहा है। सही बात है। सो व्हाई इज द बल्ब ग्लोइंग? बिकॉज ऑफ द बैटरी। व्हाट डज द बैटरी हैव? रिमेंबर वन थिंग बेटा, बैटरी में एक ही चीज है, उसको क्या बोलते हैं? ईएमएफ। ईएमएफ क्या करता है? ईएमएफ इन चार्जेस को बल्ब के थ्रू पुश करता है, एक करंट जनरेट करता है, उसकी वजह से जो बल्ब है वो ग्लो करता है। तो यहां पे जवाब है द बल्ब इज ग्लोइंग बिकॉज ऑफ द बैटरी। व्हाट डज द बैटरी हैव? EMF, electromotive force. So because of the electromotive force generated by the battery, the bulb is glowing. तो बल्ब को ग्लो कराने के लिए क्या चाहिए? EMF, बैटरी चाहिए। लेकिन बेटा अभी मैं यहां पे एक वीडियो स्लाइड प्ले करूंगा जहां बल्ब ग्लो करेगा बैटरी के बगैर। इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आप देख लो। मैं बल्ब को चमकाऊंगा लेकिन बैटरी में यूज नहीं करूंगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये देखो, ये वीडियो देखो। आप बोलोगे सर ये है ना बैटरी? नहीं बेटा, ये पुरानी बैटरी थी, ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। इन दो चीजों की ओर आपको देखना ही नहीं है। आपको यहां, ये जो मैं एनसर्कल कर रहा हूं चीज, यहां अपना फोकस आप लगा लो और यहां पे देख लो क्या हो रहा है। देखो बेटा, देखो, आप देख रहे हो बल्ब चमक रहा है। आप देख रहे हो बल्ब चमक रहा है। हां, फिर से देखो, आप देख रहे हो बल्ब, ये बल्ब चमक रहा है। कब? ये बल्ब तब चमक रहा है जब वो आदमी का जो हाथ है, वो हाथ में कुछ है, इसके हाथ में कुछ है। क्या है? मैग्नेट। ये जब मैग्नेट को हिला रहा है, यहां पर जो ये चीज है, ये कॉइल है बेटा, ये कॉइल है। तो व्हेन द पर्सन इज मूविंग द मैग्नेट बैक एंड फोर्थ नियर अ कॉइल, द बल्ब एसोसिएटेड विद द कॉइल, द बल्ब कनेक्टेड टू द कॉइल इज ग्लोइंग विदाउट अ बैटरी। ये तो बहुत खतरनाक चीज हो गई। फिर से देखो बेटा, इस बंदे के हाथ में मैग्नेट है, मैग्नेट को ये मूव करा रहा है बैक एंड फोर्थ कॉइल के नजदीक, और कॉइल के साथ जो बल्ब अटैच करके है बेटा, ड्यू टू द मोशन ऑफ द मैग्नेट द बल्ब इज ग्लोइंग। लेकिन अभी मैं आपसे जो है बोल रहा था कि बल्ब को ग्लो करने के लिए क्या चाहिए? बैटरी। बैटरी में क्या होना चाहिए? ईएमएफ। लेकिन बेटा हमारे केस में जो कॉइल है,
कॉइल किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ एक मैग्नेट मूव कर रहा है बैक एंड फोर्थ, और वो बैक एंड फोर्थ मोशन से ये बल्ब जो है, जो कॉइल के साथ कनेक्ट करके हैं, वो ग्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा एक ही चीज है, क्या? मोशन ऑफ द मैग्नेट। ये बात आप सोच सकते हो ना, मोशन ऑफ द मैग्नेट क्या क्रिएट करता है? क्रिएट्स, शाबाश, EMF। क्यों 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 मैं बोल रहा हूं बेटा मोशन ऑफ द मैग्नेट क्रिएट्स EMF? क्योंकि आपको पता है, आपको मैंने दिखाया कि बल्ब जब ग्लो करेगा तो EMF होना चाहिए। अब यहां पे EMF, जो पिछले वाले फोटोग्राफ में EMF था, वो कहां से आ रहा था? बैटरी से। यहां पे मोशन का मैग्नेट जो है, मैग्नेट का मोशन जो है, मैग्नेट का मोशन ही EMF प्रोड्यूस कर रहा है, और वो EMF की वजह से जो है बल्ब ग्लो कर रहा है। अब सवाल यह पैदा होता है कि मोशन ऑफ द मैग्नेट जो है, मैग्नेट का हिलना जो है कॉइल के सामने, कॉइल के आसपास, जब एक मैग्नेट मूव करता है तो कैसे EMF बनता है, वो हमें इसी चैप्टर में पता चलेगा। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, तो इस सवाल का जवाब क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हाउ डज द मोशन ऑफ द मैग्नेट क्रिएट EMF? That is what we are going to discuss. Okay? Okay. वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो वो चीज समझने से पहले आपको बेटा समझना पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। सबसे पहला टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स। हम किस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं यार? हम इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि मोशन का मैग्नेट, मैग्नेट का मोशन, सॉरी, मैग्नेट का मोशन कॉइल के नजदीक जब एक मैग्नेट मोशन करता है तो हाउ डज द मोशन ऑफ द मैग्नेट क्रिएट एन EMF? दैट इज अ क्वेश्चन। नाउ आई वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मुझे आपको पहले समझाना पड़ेगा बेटा व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? देखो बेटा, जो ये कॉइल थी ना, ये जो कॉइल थी, इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, कॉइल, ये कॉइल थी, ये इस कॉइल का क्या है? नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द कॉइल, दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द कॉइल। इस कॉइल के थ्रू असल में जो ये मैग्नेट है, मैग्नेट से क्या निकल के आया? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। शाबाश। इस मैग्नेट से असल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इस कॉइल के थ्रू पास हो गई। किस एंगल पे? थीटा पे। तो हम बोलेंगे इस मैग्नेट ने इस कॉइल के थ्रू जनरेट किया मैग्नेटिक फ्लक्स। एक्चुअली देयर इज नॉट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। कॉइल और मैग्नेट के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। और कौन सी चीज इनको एक दूसरे के साथ जोड़ती है? मैग्नेटिक फ्लक्स। कैसे? जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट से क्या आता है? इनविजिबल फील्ड लाइंस आती है। वो किसके थ्रू पास होती है बेटा? कॉइल के थ्रू। तो जो मैग्नेट की फील्ड लाइंस जब कॉइल के थ्रू पास होती है, हम बोलते हैं कि भैया इस कॉइल में जनरेट हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं। देखो देखो, ये मैग्नेट से निकल रही है फील्ड लाइंस, वो पास हो रही है कॉइल से। तो इस कॉइल के थ्रू क्या बन गया बेटा? इस कॉइल में क्या बन गया बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? द क्रॉसिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू अ कॉइल जनरेट्स अ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों इंपॉर्टेंट है वो आगे देखते हैं। नाउ मैथमेटिकली हाउ मच मैग्नेटिक फ्लक्स इज जनरेटेड? ये इक्वेशन आप याद रखोगे। द मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेटेड थ्रू द लूप इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। तो हम लिखेंगे बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द लूप डॉट ए वेक्टर। व्हाट इज ए वेक्टर? एरिया वेक्टर। तो फील्ड वेक्टर को एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, बात खत्म। आपको क्या मिलेगा? इस लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स। इस डॉट प्रोडक्ट को जब हम खोलते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर आता है? बी ए
कॉस थीटा, डॉट मतलब कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज बी ए कॉस थीटा। व्हाट इज बी? मैग्नेटिक फील्ड जो क्रॉस कर गया। व्हाट इज ए? एरिया ऑफ द लूप, ये लूप का एरिया कितना है। नंबर 3 इज द थीटा। थीटा क्या होता है बेटा? इस थीटा को जरा एक बार देख लो। थीटा होता है एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द लूप एंड द फील्ड वेक्टर। तो फ्लक्स डिपेंड करता है 3 चीजों पे। क्या? कितना फील्ड पास हुआ, नंबर 2, कितने एरिया के थ्रू पास हुआ, नंबर 3, जब पास हुआ तो नॉर्मल के साथ किस एंगल पे पास हुआ। 3 चीजों पे डिपेंड करता है। बी ए थीटा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स? बी ए कॉस थीटा और बी डॉट ए। नाउ जल्दी से मुझे बताओ, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द फ्लक्स डिपेंड्स? नंबर 1, फील्ड क्रॉसिंग द लूप। नंबर 2, एरिया ऑफ द लूप। नंबर 3, एंगल बिटवीन n cap is the normal and b vector is the magnetic field। सही बात है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं बेटा इस फ्लक्स का जरा मुझे एसआई यूनिट भी बता दो, फिर इस फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा? आप बोलोगे सर फील्ड का टेस्ला, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा बेटा? टेस्ला मीटर स्क्वायर। और वेबर, इसको वेबर भी बोलते हैं। 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये जरा गौर फरमाइए यहां पे बेटा, कब आप बोलते हो कि किसी सरफेस के थ्रू फ्लक्स जो है, कब आप बोलते हो किसी सरफेस के थ्रू फ्लक्स 1 वेबर है? कब? जब उस सरफेस के 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना फील्ड पास होगा? 1 टेस्ला। सो व्हाट इज 1 वेबर? आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछेंगे, डिफाइन वेबर। तो आप बोलोगे सर फ्लक्स थ्रू अ लूप इज सेड टू बी 1 वेबर when 1 टेस्ला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसेस द 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द सरफेस। बात होगी खत्म। तो दिस इज फ्लक्स। अब बेटा आपको सवाल याद होना चाहिए कि हम किस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। किस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे हमने देखा था कि जब मैग्नेट मूव कर गया था तो कॉइल में क्या बना था? ईएमएफ। द मोशन ऑफ द मैग्नेट क्रिएटेड एन ईएमएफ इन द कॉइल। माय क्वेश्चन वाज व्हाई। टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेट ने उस कॉइल में क्या बनाया? एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स। कैसे? कॉइल के थ्रू क्या पास हुआ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर गए, बन गया फ्लक्स, जो मैंने आपको अभी समझाया। अब ये फ्लक्स से क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये देखो बेटा, फ्लक्स से क्या होता है, ये देखो। ये हमें कहा फैराडे भाई साहब ने, फैराडेज फर्स्ट लॉ। जब फ्लक्स बना तो फ्लक्स बनने से क्या होगा, ये हमें फैराडे ने कहा कि फ्लक्स बनने से क्या होता है। फैराडेज फर्स्ट लॉ कहता है कि भाई साहब अगर आपके पास एक कॉइल है, आपने इस कॉइल के थ्रू किसी तरह से क्या बनाया? मैग्नेटिक फ्लक्स बनाया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने का आसान तरीका क्या है? कॉइल के सामने क्या रख दो? एक मैग्नेट रख दो। इस मैग्नेट से क्या निकलेंगी बेटा? फील्ड लाइंस निकलेंगी। कहां से पास हो गई वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? कॉइल के थ्रू। तो इस कॉइल में क्या बना? फ्लक्स। फैराडे कहता है अगर किसी तरह से आपने इस कॉइल के थ्रू फ्लक्स जो बना उसको चेंज किया, अरे यार फ्लक्स बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब फ्लक्स को क्या करना है? चेंज, फ्लक्स को बदलना है। अगर किसी तरह से भी आपने जो कॉइल में फ्लक्स बनाया उसको आपने चेंज कर दिया, बदल दिया फ्लक्स को, तो इस कॉइल में ईएमएफ आ जाता है। वही ईएमएफ जिसकी वजह से वो बल्ब ग्लो कर रहा था। अब ईएमएफ बनाने के 2 तरीके। एक तरीका आपको पता है, एक तरीका कहता है कि भैया ईएमएफ बनाना है, बैटरी को कनेक्ट करो। दूसरा तरीका, नया तरीका यह कि भाई साहब अगर आप लोगों को बनाना है ईएमएफ तो कुछ भी नहीं करना है,
एक कॉइल लाओ, फ्लक्स बनाओ और विद टाइम उस फ्लक्स को क्या करो, चेंज, फ्लक्स को बदल दो, ईएमएफ आएगा। ये फैराडे का पहला लॉ है। तो यहां पे लिखा है बेटा, when the magnetic flux linked to a closed loop or closed circuit change, कुछ करना है तो बदलाव लाना पड़ेगा बेटा। Flux changes and EMF is induced in the loop। तो फ्लक्स बदलने से लूप में ईएमएफ आ जाता है। और अगर इस लूप के साथ आपने क्या कनेक्ट किया बेटा, बल्ब, तो जाहिर सी बात है ना, आपने मैग्नेट को मूव किया, मैग्नेट के मूव करने की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ बना, ईएमएफ बनने की वजह से भाई साहब बल्ब ग्लो हुआ। दिस इज फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो अगर मैं यहां पे लिखूं क्या हुआ, क्या, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। नंबर 1, फ्लक्स चेंजेस। जब फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या बना, ईएमएफ। जब ईएमएफ बना तो बल्ब क्या हो गया बेटा, ग्लो, बल्ब ग्लोज। बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, फिर से पढ़ेंगे स्टेटमेंट बेटा। फैराडेज फर्स्ट लॉ कहता है व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू अ क्लोज्ड लूप चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द लूप। चलो, हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ। सेकंड पार्ट, which lasts as long as the flux through the loop keeps on changing। अब ये क्या मतलब है, देखो, आपने बल्ब को लगाया कॉइल के साथ, अब बल्ब चमक रहा है बिकॉज ऑफ द ईएमएफ। अब ये कॉइल में ईएमएफ कब तक रहेगा, जब तक दुनिया है तब तक रहेगा, कुछ टाइम के लिए रहेगा, फिर बुझ जाएगा। क्या होगा, फैराडे ने इसका जवाब भी बोला। फैराडे ने बोला भैया जब तक आप कॉइल के थ्रू फ्लक्स बदलते रहोगे, मतलब मैग्नेट को छोड़ना नहीं है, मैग्नेट को पकड़ के मूव करते रहना है, जब तक मैग्नेट में मोशन है तब तक फ्लक्स बदलता रहेगा। जब तक फ्लक्स बदलता रहेगा तब तक ही ईएमएफ कॉइल में रहेगा, तब तक ही बल्ब ग्लो करता रहेगा, वरना नहीं करेगा। अगर आपने कुछ ऐसा किया, आपने मैग्नेट को होल्ड किया स्टेशनरी, अब क्या होगा फैराडे के हिसाब से, क्या फ्लक्स बन रहा है, हां बन रहा है यार, फ्लक्स तो बन रहा है, लेकिन आपने मैग्नेट को एक ही जगह रखा हुआ है, मतलब फ्लक्स बन तो रहा है लेकिन बदल नहीं रहा है। अब जब बदल नहीं रहा है तो ईएमएफ भी नहीं बनेगा। दैट इज व्हाट फैराडेज फर्स्ट लॉ सेज। फिर से स्टेटमेंट पढ़ो, याद होना चाहिए यहीं पे। फैराडेज फर्स्ट लॉ सेज व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू अ क्लोज्ड लूप चेंजेस एंड ईएमएफ is induced in the loop which lasts as long as the flux through the loop keeps on changing। कि कांस्टेंट बोला, कांस्टेंट तो नहीं बोला ना, फ्लक्स बदलते रहो, ईएमएफ बनाते रहो, बल्ब को चमकाते रहो, बात हो गई खत्म, दुनिया हो गई बर्बाद। अच्छा, अब जरा देखेंगे भाई साहब क्या कर रहे हैं यहां पे, जरा देखते हैं ये भाई साहब यहां क्या कर रहे हैं। ये देखो जरा, अब एक्सप्लेन करोगे आप, ये भाई साहब यहां पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यार, यहां पे। अब जरा ये एक्सप्लेन करो, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं। ये भाई साहब ऐसे हाथ को जब टू एंड फ्रो मूव करा रहे हैं तो इस कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ये कॉइल बिहेव करने लगता है बैटरी जैसा, इसमें अजीबोगरीब शक्तियां आ जाती है। कौन सी शक्ति आ जाती है बेटा, ईएमएफ। वो ईएमएफ की वजह से बल्ब ग्लो कर रहा है, बात हो गई खत्म। दिमाग खराब हो गया मेरा यार, बात हो गई खत्म। अच्छा, ये था आपका फैराडे का पहला लॉ। चलते हैं अगले लॉ की ओर, जिसका नाम है बेटा फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ। थक तो नहीं गए बेटा, मैं तो बहुत थक गया। So dear Skyans, what is Faraday's second law? Faraday's second law is nothing. It answers the question how much EMF, how much, कितना EMF बनता है जब किसी लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज होता है।
देखो बेटा, पहला फैराडे का लॉ क्या था कि जब जब किसी लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज होगा तो उस लूप में ईएमएफ आएगा। सेकेंड लॉ कहता है कितना ईएमएफ आएगा भाई, कितना, हाउ मच, कम आएगा, ज्यादा आएगा, हाउ मच फ्लक्स। ठीक, तो फैराडे सेकेंड लॉ कहता है कि भाई साहब एक लूप में जो ईएमएफ बना, ई मतलब ईएमएफ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन फ्लक्स। पहली चीज, द ईएमएफ generated in a loop is directly proportional to change in flux. What do you mean by change in flux? जितना फ्लक्स चेंज ज्यादा होगा उतना ईएमएफ भी ज्यादा बनेगा। अब फ्लक्स चेंज कैसे ज्यादा बनेगा? अब फ्लक्स कितनी चीजों पे डिपेंड करता है, जरा मुझे बताओ, फ्लक्स कितनी चीजों पे डिपेंड करता है? नंबर 1, इट डिपेंड्स अपॉन द फील्ड। नंबर 2, it depends upon the area. Number 3, it depends upon the theta. Number 4, it also depends upon the number of turns. Number of turns in the coil. ठीक है, तो अगर आपको फ्लक्स बदलना है, फील्ड बदलो। जितना ज्यादा फील्ड चेंज होगा उतना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा। जितना ज्यादा एरिया चेंज होगा उतना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा। जितना ज्यादा थीटा चेंज होगा उतना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जितना ज्यादा बेटा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा। और जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा बनेगा ईएमएफ, उतना ज्यादा बनेगा ईएमएफ। और जितना ज्यादा बनेगा ईएमएफ उतना बल्ब ग्लो करेगा ब्राइट। सही बात है। तो फैराडे सेकेंड लॉ पहली चीज क्या कहता है कि जितना आप फ्लक्स को चेंज करोगे ज्यादा उतना ईएमएफ भी बनेगा ज्यादा। अब फ्लक्स को चेंज करने के कितने तरीके, या तो फील्ड को ही चेंज कर दो, या तो एरिया को ही चेंज कर दो, या तो थीटा को ही चेंज कर दो, या तो नंबर ऑफ टर्न्स को ही चेंज कर दो। चार में से कोई भी चीज चेंज कर दो, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ बनेगा, बात हो गई खत्म। फर्स्ट पॉइंट ऑफ फैराडेज सेकेंड लॉ। नाउ हाउ डू वी डू दिस? अभी वीडियो देखो बेटा, वीडियो देखो, या वीडियो देखो, वीडियो देखो, वीडियो देखो, आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। एरिया देखो, लूप बड़ा है, देखो बड़ा लूप, मोर चेंज इन फ्लक्स। यहां देखो, यहां देखो नीडल की ओर, यार इधर देखना, इधर देखना, फिर से देखना, फिर से देखना बेटा। वीडियो को आराम से देखना है, मैं एक्सप्लेन करूंगा शुरू से। देखो बेटा, ये देखो, ये बड़ा एरिया है। अभी इधर इधर पे इसको पॉज घसा, एक सेकेंड, वीड आई डोंट गिव अप, इसको देखो, समझना है। ये एक बड़ा लूप है, इसका बड़ा एरिया है। जब ये बड़े एरिया के थ्रू फ्लक्स चेंज करेगा बेटा, आप देखना वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है ना वो बहुत ज्यादा आएगा। आप देखना, आप देखना, आप देखना, बड़ा एरिया फ्लक्स चेंज कर रहा है। देखो रीडिंग यहां पे देखो बेटा, 2 वोल्ट ईएमएफ जनरेट हो रहा है। अब ये छोटा लूप है, अब छोटे लूप के थ्रू भी फ्लक्स चेंज करेगा। कितने वोल्ट का आ रहा है डिफ्लेक्शन? कुछ भी नहीं, लगभग 0। हां, तो मतलब क्या है इस चीज का? मतलब यह है कि जितना एरिया ज्यादा होता है उतना फ्लक्स चेंज ज्यादा आता है। जितना फ्लक्स चेंज ज्यादा आता है उतना वोल्ट मीटर डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखाएगा, मतलब ईएमएफ ज्यादा बनेगा। सही बात है। तो ये फैराडे ने पहला कहा कि भैया ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स। ऑल्सो द ईएमएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ये बहुत खतरनाक चीज है, इसको यहां पे स्टार मार्क करूंगा। ईएमएफ डेवलप्ड इन अ लूप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब क्या होता है? टाइम इंटरवल। मतलब ये कि जितना आप फ्लक्स चेंज करोगे आहिस्ता आहिस्ता, मजे ले लेके आप फ्लक्स चेंज कर रहे हो। ये देखो आपके हाथ में मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट को आप ऐसे मूव करा रहे हो, आराम से आराम से मूव करा रहे हो आप, आराम से मजे ले लेके। तो मतलब फ्लक्स चेंज करने में टाइम क्या लग रहा है? ज्यादा। जितना फ्लक्स चेंज करने में टाइम ज्यादा लगाओगे ना, ईएमएफ कम इंड्यूस होगा।
ईएमएफ कम इंड्यूस होगा। तो मजे ले लेके नहीं करना बेटा, जितना आप फ्लक्स चेंज करोगे फास्ट, ये देखो आपके हाथ में मैग्नेट है, आप इसको मूव करा रहे हो बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ फास्ट, जितना फास्ट करोगे उतना टाइम क्या लगेगा फ्लक्स चेंज करने का, कम। जल्दी जल्दी फ्लक्स चेंज हो रहा है, टाइम कम लग रहा है, टाइम कम लग रहा है बेटा, ईएमएफ क्या बनेगा, ज्यादा। सो टू थिंग्स, कितना फ्लक्स चेंज हुआ और कितने टाइम में चेंज हुआ, दोनों को बोलते हैं बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो फैराडे सेकेंड लॉ कहता है द ईएमएफ यू आर इंड्यूसिंग इन अ लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो जितना फ्लक्स चेंज आराम से करोगे ईएमएफ कम बनेगा, जितना फ्लक्स चेंज रैपिडली करोगे ईएमएफ ज्यादा बनेगा। ठीक है, सो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, दिस इज द फैराडेज सेकेंड लॉ। यहां से तो आपको एवरेज मिलेगा ना, क्योंकि डेल्टा बाय डेल्टा फॉर्म यूज हो रहा है तो एवरेज मिलेगा। इफ आई वांट टू फाइंड द इंस्टैंटेनियस ईएमएफ देन आई विल यूज ईएमएफ इज डी फाई बाय डी टी। व्हाट डू यू मीन बाय डी फाई बाय डी टी? डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस विल गिव मी द इंस्टैंटेनियस ईएमएफ। बात हो गई खत्म। अब मैं यहां पे भी लिख रहा हूं मॉड, यहां पे भी लिख रहा हूं मॉड, यहां पे भी लिख रहा हूं मॉड, यहां पे भी लिख रहा हूं मॉड। सो वी आर राइट नाउ डीलिंग विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ। कितना ईएमएफ बनता है, कितना ईएमएफ बनता है, डी फाई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड। फ्लक्स चेंज का रेट निकालो, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू द ईएमएफ, दिस इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, लेकिन जब मैं फैराडे सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म देखता हूं ना, एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्म ये है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डी फाई बाई डी टी। ये तो है ही, ये तो मैं अभी तक बकवास कर रहा था, दिमाग खराब किया मैंने अपना समझाते समझाते डी फाई बाई डी टी क्या होता है। ठीक, तो फैराडे सेकेंड लॉ कहता है ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, लेकिन वहां पे एक नेगेटिव साइन भी उसने रखा हुआ है। यार ये आप दूसरी टेंशन हो गई, ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, बोर्ड में लिखना भी तो है। अब ये एक और बात हो गई। तो देखो, फैराडे सेकेंड लॉ सेज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नीट्यूड। लेकिन जब आप ओरिजिनल लॉ देखते हो वहां इक्वेशन में माइनस साइन भी है। द एग्जैक्ट फैराडेज लॉ इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इज माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस माइनस। अब नई चीज आ गई कि भैया माइनस क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस माइनस साइन। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर आपके पास एक लूप है, ये देखो लूप, सर्कुलर लूप, जो अभी तक मैं वीडियो में दिखा रहा था, सर्कुलर लूप है। ये हाथ में मेरे क्या है, पेन, आप मानो मैग्नेट है, ये मैंने इधर रखा लूप के नजदीक। अभी मैं लूप के नजदीक इस मैग्नेट को क्या करा रहा हूं, मूव करा रहा हूं बैक एंड फोर्थ। पहले मैं मैग्नेट को लूप के नजदीक लूंगा, फिर इस मैग्नेट को लूप से दूर लूंगा। तो इस लूप में क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ। इसमें क्या फ्लो होगी, करंट। मगर बेटा लूप में करंट फ्लो होने के कितने पॉसिबिलिटीज है, दो। या तो करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज, या तो बेटा करंट फ्लो होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब एक लूप में क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा या इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा, दैट इज the meaning of this negative sign. The negative sign tells me the sense of the induced EMF, whether the EMF will be induced clockwise or it will be induced anti-clockwise. That is hidden meaning of negative sign. ठीक, तो नेगेटिव साइन कहता है कि भैया ईएमएफ उस सेंस में इंड्यूस होगा, चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, जिधर भी मर्जी उधर हो, लेकिन जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो अपोज होना चाहिए। जो फ्लक्स चेंज है वो अपोज होना चाहिए। क्या तो ईएमएफ इज, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, या आई वॉज स्पीकिंग अबाउट द नेगेटिव साइन। देखो बेटा फिर से देखो, लूप में ईएमएफ इंड्यूस होने के दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा।
सही बात है। अब क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा ये कौन बताता है? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन बोलता है भाई साहब देखो, जब ईएमएफ का डायरेक्शन देना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, तो जब ईएमएफ बनेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी बनाओ, बट फ्लक्स चेंज को अपोज करो। अगर क्लॉकवाइज ईएमएफ फ्लक्स चेंज को अपोज कर रहा है तो क्लॉकवाइज बनेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज ईएमएफ फ्लक्स चेंज को अपोज कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ईएमएफ बनेगा। ये क्या होता है ये हम लेंजेस लॉ में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी आप बस याद रखो बेटा, बस एक चीज याद रखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन? नथिंग। नेगेटिव साइन सेज EMF is induced in such a way that the change in flux is opposed. चेंज इन फ्लक्स को अपोज करना है, बात खत्म। दैट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन। मतलब अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ की डायरेक्शन इस फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगी, अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो ईएमएफ की डायरेक्शन इस फ्लक्स को कम भी होने नहीं देगी। तो ईएमएफ उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फ्लक्स चेंज अपोज हो। अपोज हो मतलब फ्लक्स चेंज अपोज हो मतलब अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसको बढ़ने नहीं देना है। कौन नहीं बढ़ने देगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो इसको कम नहीं होने देना है। कौन लड़ेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सच अ डायरेक्शन so as to oppose any change in the flux. That is the meaning of negative sign. बात हो गई खत्म। चलो बेटा आगे। Now is the very important topic called as Lenz's law. Now is the very important topic. It is called as Lenz's law. जो मैं अभी भी बात कर रहा था। फिर से देखो बेटा, Faraday's second law क्या कहता है? अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज Faraday's second law, आप बोलोगे सर Faraday's second law कहता है EMF is minus शाबाश d phi by dt. What is the meaning of minus sign? शाबाश, what is the meaning of minus sign? Minus sign says EMF induced, the EMF induced in a loop, the EMF induced in a loop, EMF induced in a loop opposes क्या? Opposes what? Delta phi, change in flux. ये मैं अभी तक चीख के बोल रहा था। नेगेटिव साइन का मतलब है induced EMF opposes the change in flux. अब Lenz's law क्या है? Lenz's law यही है जो मैं अभी तक बोल रहा था। नेगेटिव साइन का मतलब जो है वही Lenz's law है। देखो बेटा Lenz's law क्या कहते हैं, आप पढ़ोगे आपको खुद समझ आएगा। Lenz's law gives the direction of induced EMF in a loop. समझाओ मुझे इसका मतलब कि जो लूप होता है, लूप में EMF क्लॉकवाइज बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, इसका फैसला कौन करेगा? Lenz's law या नेगेटिव साइन ऑफ Faraday's लॉ। एक ही बात है, नेगेटिव साइन ऑफ Faraday's लॉ इज द सेम एज Lenz's लॉ। तो एक्चुअली Lenz's लॉ इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन ऑफ Faraday's लॉ। जो Faraday's सेकेंड लॉ में जो नेगेटिव साइन है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ही Lenz's लॉ है। तो मतलब Faraday's सेकेंड लॉ में ही Lenz's लॉ है, माइनस साइन जो है वहां पे। इसलिए वो माइनस साइन पे अलग क्वेश्चन आता है 5 मार्क का, Lenz's लॉ। सही बात है। क्या कहता है Lenz's लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहता है? यह कहता है कि भैया द EMF इंड्यूस्ड इन एनी लूप, जब भी कभी लूप में कोई EMF बनेगा, किस वजह से बनेगा? बिकॉज ऑफ द चेंज इन फ्लक्स। शाबाश। द EMF इंड्यूस्ड इन एनी लूप ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स थ्रू इट हैज अ डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में बनेगा? which what? Opposes the change that has produced it. Which opposes the change that has produced it. तो बेटा ध्यान से देखो बेटा, फिर से बताऊंगा, ये बहुत खतरनाक चीज है। फ्लक्स चेंज, जब फ्लक्स चेंज होता है ये किसको जन्म देता है? EMF को। जब EMF जन्म लेता है तो ये किसको अपोज करता है? जिसने इसको बनाया। किसने बनाया? फ्लक्स चेंज ने। तो जो EMF ने जन्म लिया वो उसी को अपोज करता है जिसकी वजह से ये बना।
ये लेंजेस लॉ है। फिर से पढ़ो, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ लूप ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स थ्रू इट हैज अ डायरेक्शन विच अपोजेस द चेंज दैट हैज प्रोड्यूस्ड इट। व्हाट इज द चेंज दैट हैज प्रोड्यूस्ड इट? फ्लक्स चेंज। अब देखो बेटा, इधर मैं एक डब्बा बनाऊंगा, इधर देखो, ध्यान से देखो बेटा, इस डब्बे में मैंने लिखा फ्लक्स चेंज। बहुत बढ़िया। अब फ्लक्स चेंज किसको बनाता है? फ्लक्स चेंज किसको बनाता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ को बनाता है। बहुत बढ़िया, शुरू से मैं बता रहा हूं, फ्लक्स चेंज किसको बनाता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ को। और जब ये ईएमएफ बनता है ना बेटा, ये वापस किसको अपोज करता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ वापस किसको अपोज करता है? फ्लक्स चेंज को ही। मतलब EMF is induced in such a direction, in such a way, such that it opposes the change that has produced it. That is Lenz's law. अब ये होता कैसे है ये मैं आपको समझाता हूं। इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लूप है और मेरे पास एक मैग्नेट है। ये हो गया नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, ये हो गया साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। 10-15 मिनट बेटा ध्यान से देखो, इतनी मेहनत से पढ़ाया है बेटा, ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो, बाद में नोट पढ़ना, बात खत्म करना। देखो, ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट है, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट है, और ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास बेटा लूप। बहुत बढ़िया। अब ये मैग्नेट को हाथ में पकड़ने से कुछ होगा? मैग्नेट को हाथ में पकड़ने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। मैग्नेट को क्या कराना है? मूव कराना है। कहां? या तो कॉइल के नजदीक या तो कॉइल से दूर लेना है। चलो फिलहाल के लिए व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल। आई एम मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल। ये देखो, मैग्नेट को हाथ में रखा, ठीक है, मैग्नेट को हाथ में रखा और कॉइल की ओर भाग गया। मैग्नेट को मैंने कॉइल की ओर लिया। अब उसमें क्या बनेगा? जब मैग्नेट मूव करेगा टुवर्ड्स द कॉइल तो लूप में क्या बनेगा बेटा? ईएमएफ। बहुत बढ़िया, लूप में बनेगा ईएमएफ। ईएमएफ क्या बन सकता है? या तो क्लॉकवाइज बन सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज बन सकता है। किस लॉ के हिसाब से? लेंजेस लॉ के हिसाब से। अब लेंजेस लॉ कहेगा कि क्लॉकवाइज बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहता है लेंजेस लॉ? जो ईएमएफ बनेगा वो कैसे बनेगा? ताकि जिसकी वजह से ईएमएफ बना वो अपोज हो। इसका मतलब वी हैव टू डू इज वी हैव टू अपोज द मोशन of the magnet. We have to oppose the motion of the magnet towards the coil. Towards the coil. ये बहुत खतरनाक चीज है यार। मैग्नेट का कॉइल की ओर भागना ही तो ईएमएफ बना रहा है। लेंजेस लॉ कहता है कि ये मैग्नेट का कॉइल की ओर भागना ही अपोज करो यार। अब देखो ये कैसे होता है। ये कॉइल में जब इंड्यूस्ड होता है ना बेटा ईएमएफ, इस कॉइल का ये वाला साइड क्या बनता है? नॉर्थ पोल। और ये वाला साइड क्या बनता है? साउथ पोल। मतलब बेटा ये आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल। ठीक, करंट कैरिंग कॉइल भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है अगर उसमें करंट है तो। अगर एक कॉइल में करंट फ्लो होता है तो वो कॉइल भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। अब देखो बेटा, जब मैग्नेट मूव किया टुवर्ड्स द कॉइल, कॉइल में क्या बना? ईएमएफ। कॉइल में क्या करंट फ्लो हुआ? कॉइल में क्या फ्लो हुआ? करंट। अब वो करंट इस तरह से फ्लो हुआ, ये कॉइल का ये वाला पार्ट जो है, वो वाला पार्ट वो नॉर्थ पोल बन गया, जो बैक पार्ट है वो साउथ पोल बन गया। अब नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेगा? नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल क्या करेगा? नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल करेगा ना बेटा रिपेल। आई शाबाश। नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल करेगा ना बेटा रिपेल। जब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल बेटा रिपेल करेगा, मतलब मोशन ऑफ द मैग्नेट इज बीइंग अपोजिड बाय द कॉइल। अब आप बोलोगे सर वो नॉर्थ पोल साउथ पोल कहां से आया? वो तो ईएमएफ की वजह से आया ना। वो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, उसमें मैं जा भी नहीं सकता कि कॉइल में नॉर्थ पोल साउथ पोल कहां से आता है। वो पिछले चैप्टर में आप सीख चुके हो मैग्नेटिज्म में। सही बात है। तो यहां मैं बोल रहा हूं कि मोशन ऑफ द मैग्नेट induces an EMF. EMF is induced in such a way that
this face, the front face becomes the north pole and the back face becomes the south pole, and when the magnet is moving towards the coil, north are repelled. रिपल्शन मतलब अपोजिशन हो रहा है, ये कॉइल इस मैग्नेट को अपने पास आने नहीं दे रहा है। ये कौन लॉ ऐसा कहता है? लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ के हिसाब से चीजें चल रही है ना। अच्छा, जरा एक और एक्सरसाइज हम करते हैं, जरा प्लीज। अब आपने इतना ध्यान दिया, अब यहां पे मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगर आपके पास एक कॉइल है, अब ये मैग्नेट है, ध्यान से देखो बेटा, ये मैग्नेट का कौन सा पोल हो गया? नॉर्थ। ये मैग्नेट का कौन सा पोल हो गया? साउथ। अब मैं इस मैग्नेट को कहां लूंगा बेटा? कहां लूंगा? अब मैं इस मैग्नेट को ले रहा हूं अवे फ्रॉम द कॉइल। अब मैं इस मैग्नेट को ले रहा हूं बेटा अवे फ्रॉम द कॉइल, अवे फ्रॉम द कॉइल। ध्यान से देखो बेटे, नाउ व्हाट एम आई डूइंग? आई एम टेकिंग द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल। व्हाट विल हैपन? जब मैग्नेट कॉइल से दूर भागेगा तो फ्लक्स को क्या होगा? फ्लक्स को कम, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि जब मैग्नेट भागा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो मैग्नेट को क्या कर रही थी? क्रॉस। जब मैग्नेट पीछे भागा, जो फील्ड लाइंस लूप को क्रॉस कर रही थी वो डिक्रीज हो गई। तो मतलब बेटा फ्लक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज। फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इस कॉइल में क्या बनेगा बेटा? ईएमएफ बनेगा। बहुत बढ़िया। जब मैग्नेट कॉइल के पास गया था तब भी ईएमएफ बना था, जब मैग्नेट कॉइल से दूर भागा तब भी ईएमएफ बना। यहां फ्लक्स के बढ़ने की वजह से ईएमएफ बना, यहां फ्लक्स के कम होने की वजह से ईएमएफ बना। मतलब बेटा फ्लक्स को बढ़ाओ या फ्लक्स को कम करो, दोनों केसेस में ईएमएफ बनेगा, मगर डायरेक्शन अपोजिट होगा। यहां जब ईएमएफ बना तो फ्लक्स का बढ़ना अपोज हुआ, यहां जब बेटा ईएमएफ बना तो फ्लक्स का घटना अपोज करना है ना। मतलब जो ये मैग्नेट कॉइल से दूर जा रहा है, ईएमएफ जो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, वो इस मैग्नेट को कॉइल से दूर जाने नहीं देगा। वहां पे पास आने नहीं दिया, यहां पे दूर जाने नहीं देगा। कैसे? ये मुझे बताओ बेटा कैसे? अब देखो, ये कॉइल में जो ईएमएफ बनेगा, उस ईएमएफ की वजह से ये वाला फेस एक्ट करेगा एज साउथ पोल और ये वाला फेस एक्ट करेगा एज नॉर्थ पोल। क्यों? क्योंकि ये जो साउथ पोल है बेटा, ये इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा ना। जब अट्रैक्ट करेगा तो आप दूर लेने की कोशिश कर रहे हो, तो मैग्नेट आप दूर लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कॉइल ने उस साइड से साउथ पोल बनाया। साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, मतलब दूर जाने नहीं देगा। तो व्हाट इज हैपनिंग? प्लीज टेल मी व्हाट इज हैपनिंग। यहां पे मैग्नेट का पास आना भी अपोज हुआ, मैग्नेट का दूर जाना भी अपोज हुआ। इन शॉर्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स आप चेंज करने की कोशिश करो, चाहे आप मैग्नेट को कॉइल के पास लो, चाहे आप मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाओ, दोनों केसेस में आप क्या कोशिश कर रहे थे बेटा? आप कोशिश कर रहे थे फ्लक्स को चेंज करने की, लेकिन दोनों केसेस में बेटा वो फ्लक्स चेंज जो है अपोज हुआ because of the induced EMF, and this is what Lenz's law says. This is what is the meaning of that negative sign in the Faraday's second law. This finishes the topic Lenz's law. जब आप इसको आप नोट पे पढ़ोगे बेटा, आपके लिए केक वॉक रहेगा, आपको आराम से हर कोई चीज समझ में आएगी और दिमाग में भी रहेगा सब। अब लास्ट क्वेश्चन है बेटा, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, आई डोंट नो व्हाई इट इज हियर, स्टिल चलो अब इनने बोला है तो कर देंगे, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही, ठीक है। हाँ, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लास्ट पॉइंट है बेटा, लास्ट पॉइंट है। चलो कोई बात नहीं, इसको भी देख लो, इसको भी देख लो। आपने सब कुछ देख लिया, अब ये भी देख लो थोड़ा सा, ठीक है। इस पे लिखा हुआ है, इस स्लाइड पे अगर आप देखोगे बेटा, इस स्लाइड पे लिखा हुआ है क्या?
इस स्लाइड पे लिखा हुआ है लेंजेस लॉ फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो ठीक है, अगर आपको 5 मार्क क्वेश्चन आता है ना बेटा लेंजेस लॉ, लेंजेस लॉ जब 5 मार्क क्वेश्चन आएगा लास्ट में आप लिख सकते हो कि लेंजेस लॉ फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लिखोगे तो आपको बराबर मार्क्स आएंगे, 5 के 5 एग्जामिनर बहुत खुश होगा, बहुत खुश होगा बेटा। ये क्या मतलब होता है लेंजेस लॉ फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कुछ भी नहीं, देखो यार बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। फिर से वही मैं करूंगा, एक लूप के पास मैंने रखा एक मैग्नेट, ये हो गया बेटा मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये हो गया बेटा मैग्नेट का साउथ पोल। इस मैग्नेट को मैं मूव कराऊंगा टुवर्ड्स द कॉइल, इस मैग्नेट को मैं मूव करवाऊंगा टुवर्ड्स द कॉइल। जब आपने बेटा मैग्नेट को मूव किया टुवर्ड्स द कॉइल तो मैग्नेट में क्या, सॉरी कॉइल में क्या बनेगा? EMF। लेंजेस लॉ के हिसाब से ये वाली फेस क्या बनेगा? नॉर्थ पोल, और ये वाला फेस क्या बनेगा? साउथ पोल। क्यों? ताकि नॉर्थ को क्या करे? रिपेल। इसका मतलब बेटा जब आप मैग्नेट को कहां ले रहे हो? टुवर्ड्स द कॉइल। तो ये आसान काम है कि मुश्किल काम है? क्या ये खुद होगा कि आपको वर्क करना पड़ेगा? अरे यार वहां से तो कॉइल का क्या नॉर्थ पोल है ना, यहां से तो मैग्नेट का क्या नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ क्या करेगा? रिपेल। अब आप मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल ले रहे हो ना, आपको तो बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी ना बेटा। तो अगर ये हाथ में मेरे मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, आई वॉन्ट टू गो टुवर्ड्स द कॉइल, आई हैव टू डू वर्क, आई हैव टू एक्सर्ट, आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। तो इसका मतलब मैं वर्क कर रहा हूं, मैं एनर्जी स्पेंड कर रहा हूं, और दिस इज माई वर्क विच इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द EMF और द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी का मतलब है कि लेंजेस लॉ फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब मैग्नेट को मूव कराने के लिए क्या चाहिए बेटा? एक्सटर्नल वर्क चाहिए। ठीक है, द एक्सटर्नल वर्क विच यू आर डूइंग टू टेक द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, that external work is actually converted into the EMF। तो इसका मतलब ये हुआ, 2 डब्बे यहां पे फिर से बनाएंगे बेटा, ध्यान से देखो। हमने क्या की? मजदूरी की तो एनर्जी क्या हो गई बेटा? स्पेंड। हमारे मजदूरी करने से कॉइल में क्या बना बेटा? EMF। तो एनर्जी क्या हो गई बेटा? क्रिएट। तो जितना आप एनर्जी स्पेंड करोगे उतना ही वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बना रहे हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट लेंजेस लॉ फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब फ्लक्स चेंज करना बेटा आसान काम नहीं होता है। फ्लक्स चेंज करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है। जितनी आप मजदूरी करोगे, जितनी आप एनर्जी स्पेंड करोगे, उतना ही आप लूप में EMF बना पाओगे, करंट बना पाओगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना पाओगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ लेंजेस लॉ फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लूप में बनी वो खुद नहीं बनी। खुद बनती तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो जाता। वो खुद नहीं बनी बेटा, इट इज एक्चुअली योर वर्क, योर मजदूरी विच इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस फिनिशेस द टॉपिक बेटा लेंजेस लॉ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप नोट्स पे बेटा थोड़ा सा रीडिंग मारो इन्हीं क्वेश्चंस का, आपके दिमाग में सब कुछ रहेगा, सब कुछ समझ जाओगे, याद भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।